हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सीएसएस में स्टाइलिंग आप कितने तरीके से पुट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सीएसएस के स्टाइलिंग करने के 3 तरीके हैं। पहली आपकी होती है इनलाइन स्टाइलिंग, दूसरी होती है आपकी इंटरनल स्टाइल और तीसरी होती है एक्सटर्नल स्टाइल। तो आज हम बात करेंगे इनलाइन स्टाइलिंग के बारे में कि इनलाइन स्टाइलिंग हम पेज पे कैसे दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टेम्पलेट पे। यहाँ मैंने बॉडी सेक्शन के अंदर में एक डिप बनाया है, एक हेडिंग टैग टैग दिया है, एक इनपुट बनाया है और एक पैराग्राफ पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पेज पे दिखाई पड़ रहा है, आपकी कुछ इस तरह से दिखती है। इस पर अभी कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं है, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट व्यू है, प्लेन एचटीएमएल आपका विदाउट स्टाइलिंग आपको शो हो रहा है। तो चलिए इस पर हम स्टाइल करके देखते हैं कि इसकी इनलाइन स्टाइलिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनलाइन स्टाइलिंग में आपको क्या करना है कि हर एलिमेंट पे आपको जाके स्टाइल देनी पड़ती है। जो आप एलिमेंट के अंदर में स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल करते हो उसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। तो चलिए मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मुझे H1 पे इनलाइन स्टाइल देनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमें बनाना होता है स्टाइल एट्रीब्यूट और स्टाइल के बाद आपको लिखना है इक्वल टू का साइन। उसके बाद कोट्स के अंदर आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज लिखनी है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने जानना है कि मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में कहाँ जानूँ, कैसे सीखूँ, तो आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि सिलेक्टर क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे हम कुछ प्रॉपर्टी लिख के देखते हैं। आप जैसे मान लीजिए हमें H1 पे आपको कुछ फ़ॉन्ट साइज़ देनी है। जैसे आपको इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा सेट करना है, आपको फ़ॉन्ट साइज़ देना है 12 पिक्सल देनी है। तो इसके लिए आप क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, इसके लिए आप फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी लगाओगे। यहाँ पे आपको लिखना है 12 पिक्सल। ठीक है, अगर इस पे आपको बैकग्राउंड भी पुट करनी है तो इसके लिए आप इस पे यहीं पे ऐड कर सकते हो। आप बैकग्राउंड कलर या फिर बैकग्राउंड दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड का मतलब हो गया आपका कि ये एक आपका शॉर्ट हैंड है जिसमें बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अटैचमेंट आ जाएगा, क्लिप आ जाएगी, बैकग्राउंड साइज आ जाएगा, कलर आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड का एक कलर दे देता हूँ। मान लीजिए मैं इसे ब्लैक कलर का देना चाहता हूँ, तो मैं 6 बार 0 पास करूँगा या फिर 3 टाइम्स 0 पास करूँगा। और इसका अगर हमें कलर भी चेंज करना है तो इसके लिए मैं कलर का भी एक वैल्यू दे देता हूँ। कलर में सेट कर देता हूँ आपकी वाइट, ताकि ब्लैक पे ज़्यादा विजिबल हो। वाइट का कोड होता है 3 टाइम्स एफ़ या फिर 6 टाइम एफ़। तो मैंने आपको बैकग्राउंड के साथ 6 टाइम दिखाया, मैं आपको कलर के साथ 3 टाइम्स से दिखाता हूँ, तो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी रन करती है। ठीक है, तो वो दोस्तों एक बार इसे ब्राउज़र पे चल के हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमें दिखाई पड़ता है। जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आपका वेलकम टू माय ट्यूटोरियल्स के पीछे एक बैकग्राउंड आ गया है और वाइट कलर में आपका फ़ॉन्ट आ गया है। तो वैसे ही आप यहाँ पे जितनी चाहे, आपका जितनी इच्छा हो उतनी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं इसे पैडिंग ऐड कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लुक एंड फील हमारे उस सेक्शन का अच्छा है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि 20 पिक्सल का पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ। अगर आपने पैडिंग में ये 2 वैल्यू दी हुई है तो आपकी पहली वैल्यू टॉप बॉटम के लिए इस्तेमाल होगी और दूसरी वैल्यू आपकी लेफ़्ट राइट के लिए। अगर आपने एक ही वैल्यू दे रखी है तो ये फिर आपके चारों मतलब डायरेक्शन में अप्लाई होगी, आपके डेव के उस ब्लॉक के उस एलिमेंट के। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 20 पिक्सल ये टॉप से भी स्पेस बन जाएगा, राइट से भी बन जाएगा, बॉटम से और एज वेल एज लेफ़्ट से। तो ये देखिए अब आपका कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है ये। तो दोस्तों इसे बोलते हैं आपकी इनलाइन स्टाइलिंग। जो भी आप एज ए एट्रीब्यूट के तौर पे स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर में पास करते हो, जितने भी आप ये चीज़ें पास करते हो, सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देते हो इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं आपका इनलाइन स्टाइल। ऐसे ही आप हर एलिमेंट पे पास कर सकते हो। आप इस डिप पे भी ऐसे ही आप स्टाइल दे के पास कर सकते हो, इस इनपुट पे, इस पी टैग पे। तो इसको बोलते हैं आपका इनलाइन स्टाइल। तो दोस्तों इनलाइन स्टाइल के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे आपके ये हैं कि जैसे इसका प्रेफरेंस जो है बहुत हाई होता है, यानी जो एलिमेंट में आप स्टाइल देते हो वो किसी और स्टाइल को ओवरराइड ईजिली कर देता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं, बट इसके नुकसान भी हैं। इनलाइन स्टाइल का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर मान लीजिए एक ही स्टाइल आपको 20 एलिमेंट पे देनी है, 100 एलिमेंट पे भी अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई, जैसे आपने थ्रू आउट द साइट आपने यूज़ किया हुआ है, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ आपने यूज़ किया हुआ है कि 12 पिक्सल कई जगह देनी है आपको, तो हर जगह जा जा के आपको लगानी पड़ती है। साथ साथ आपको ओवरराइडिंग में भी प्रॉब्लम आती है।
तो इसलिए मैंने बोला कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो मैं आपको किसी वीडियो में ये भी ज़रूर बताऊँगा कि आपको किस तरह की स्टाइल आपको करनी चाहिए, आपको इनलाइन करनी चाहिए कि इंटरनल करनी चाहिए कि एक्सटर्नल करनी चाहिए। तो इस बारे में भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाकी 2 तरीके क्या हैं, बाकी 2 कैसे कर सकते हैं। आपने इनलाइन तो देख लिया कि आपको क्या करने हैं कि एलिमेंट के अंदर में ही देनी है। दूसरी आपकी दोस्तों होती है इंटरनल स्टाइल शीट, जैसा कि मैंने यहाँ इसमें दिखा रखा है। ये आपकी दूसरी वाली हो गई इंटरनल स्टाइल। इंटरनल स्टाइल के लिए आपको क्या करना है कि आपको हेड सेक्शन के अंदर में एक टैग बनानी है स्टाइल नाम से, और यहाँ पे आपको अपनी CSS पुट करनी है। ये आपका सेलेक्टर हो गया, जैसे मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर के रूप में दे रखा है और इसकी स्टाइलिंग कर रखी है। तो ये आपका जो तरीका हो गया स्टाइल करने का, जो इसके अंदर आप लिखोगे उसको हम बोलते हैं आपकी इंटरनल स्टाइल शीट। इसकी प्रेफरेंस इस इनलाइन से कम होती है, यानी कि अगर सेम CSS आपने दोनों जगह पे अप्लाई कर रखा है तो आपका ये इनलाइन स्टाइल वाली CSS आप उसको ओवरराइड कर जाएगी। अगर मैं आपको कहूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। यहाँ मैंने क्या किया कि सिलेक्ट कर लिया H1 टैग को, ठीक है, और यहाँ पे आपका मैंने दे दिया, जैसे इस प्रॉपर्टी को मैं हटा के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपके फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 12 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर ये दे रखा है। सेम मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा बेटर विजिबिलिटी के लिए हम इसे नीचे ले आते हैं इसको, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी आपने दे रखी है, यहाँ से जो प्रॉपर्टी है दोस्तों इनलाइन की, मैं आपको इस पेज से हटा के ये देखिए और आपको दिखाता हूँ कि ये ब्राउज़र पे अभी भी ऐसा ही दिखाई पड़ेगा क्योंकि हमने इंटरनल लगा दिया है। ये देखिए हमने इसकी इंटरनल स्टाइल शीट कर रखी है, और अब मैं इसे वापस लगा के आपको ये दिखाता हूँ कि दोनों में किसकी प्रेफरेंस हाई है। हालांकि अभी तो सेम है, आपको स्टाइल में तो अंतर नहीं पड़ेगा, बट मैं वहाँ आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा कि किसने किसको ओवरराइड किया। ये देखिए यहाँ पे इसने सेम है, रीलोड करने के बाद मैं रीलोड करके दिखाता हूँ, ये देखिए। बट आपको यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि किसने किसको ओवरराइड किया। अब इस डिप की बात करते हैं, जैसे मैं इस डिप पे गया, इस पर हमने हेडर दिया हुआ है, ठीक है, इस पर एक ID दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए आपका ओके, हेडर पे हमने कोई स्टाइल अप्लाई ही नहीं की, हमने H1 पे अप्लाई की है, इंटरनली और इनलाइन दोनों तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे जो आपकी स्टाइल है वो आपको दिखाई पड़ रही है, और जो आपने इंटरनली दिया हुआ था उसको इसने ओवरराइड कर दिया है। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी काट दी है और ये प्रॉपर्टी अप्लाई है आपकी। इसका मतलब है कि आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। अगर आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है तो मैं आपको कुछ चेंजेज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ आपकी रेड, या फिर चलिए हैश कोड ही पास कर देते हैं। रेड का होता है FF0000, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो कलर है ये वाइट ही रहने देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देते हैं हम 14 पिक्सल या फिर 15 पिक्सल देते हैं, ठीक। अब इसे ब्राउज़र पे मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अब आपको यहाँ पता लग रहा होगा कि इनलाइन ने जो है इंटरनल को ओवरराइड कर दिया और आपकी ये इनलाइन की प्रॉपर्टी लग गई। इंस्पेक्ट में देखते हैं H1 पे, ये देखिए यहाँ पे अब क्लियरली विजिबल है। आपने ये प्रॉपर्टी दी थी इंटरनल में और ये दी थी इनलाइन में, तो इनलाइन ने ओवरराइड कर दिया इसको। तो इसकी प्रेफरेंस हमेशा हाई होती है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से। बट इसका दोस्तों इसलिए मैंने डिटेल में बताया आपको कि जब हमें यूज एक्सटर्नल करना चाहिए तो फिर इनलाइन का क्या फ़ायदे हैं। इनलाइन के फ़ायदे ये हैं कि कई बार आपको क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाने को मिल जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा जितने भी ईमेलर टेम्पलेट होते हैं जो आपके जीमेल वगैरह से या फिर जो भी मेल का तरीका है उससे सूट होते हैं, तो वहाँ पे जो टेम्पलेट बनी होती है आपकी HTML की, उसमें जो स्टाइलिंग होती है वो दोस्तों आपकी इनलाइन होती है, क्योंकि वो टेबल में डिज़ाइन होते हैं और टेबल में हर आपकी प्रॉपर्टी TD पे जाके, आपकी टी हेड पे जाके, टी बॉडी पे, मतलब जो भी आपको देनी होती है ना वो आपको एज ए इनलाइन के तौर पे ही देना होता है, क्योंकि वहाँ पे वो स्टाइल शीट को रीड नहीं करता है, इंटरनल को भी ना एक्सटर्नल को। तो आपको उसके हर एलिमेंट पे जाके देनी होती है। तो ये बेनिफिट है हमारा, इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि इनलाइन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ मैं ज़रूर बताऊँगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है और उनके क्या बेनिफिट हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।